गांधी जी राष्ट्रपिता, महात्मा, सत्य और अहिंसा के पुजारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन के कुछ प्रयोग आज भी गहन बहस का विषय हैं, विशेषकर उनके ब्रह्मचर्य प्रयोग। क्या यह प्रयोग सच में आत्मसंयम थे या समाज के लिए एक गलत उदाहरण? आज हम इन्हीं प्रयोगों को धर्म, नैतिकता और समाज की कसौटी पर परखेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आत्म मंथन चैनल पर। आज हम बात करेंगे गांधी जी के ब्रह्मचर्य प्रयोगों की, तथ्यों, प्रमाणों और धर्म नैतिकता की कसौटी पर। सिर्फ प्रशंसा नहीं, बल्कि निष्पक्ष विश्लेषण। सनातन धर्म कहता है, ब्रह्मचर्य परमम तपः। सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का मार्ग है। गांधी जी का मानना था कि काम वासना से पूर्ण मुक्त हुए बिना सत्य और अहिंसा का पूर्ण पालन नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया और खुद को परखने के लिए कई प्रयोग किए। मैं अपने विचार, वाणी और कर्म में पूर्ण पवित्रता चाहता हूं। यदि मेरे मन में काम वृत्ति का कोई संचार हो तो मैं उसे जीतना चाहता हूं। गांधी कलेक्टेड वर्क सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य को 4 आश्रमों में से एक प्रमुख आश्रम माना गया है। मनुस्मृति 220 कहती है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवमिंद्रम व्यचिन्तयत्। अर्थ, ब्रह्मचर्य के तप से ही इंद्र जैसे महान पद प्राप्त किए जा सकते हैं। परंतु धर्मशास्त्र यह भी कहता है कि तपस्या स्वयं की मर्यादा में और दूसरों की मर्यादा भंग किए बिना होनी चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य प्रयोग में अन्य व्यक्तियों को असुविधा, मानसिक दबाव या लज्जा की स्थिति में डाला गया हो तो धर्म दृष्टि से यह तपस्या अपूर्ण मानी जाएगी। धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा नहीं, मानसिक कष्ट भी हिंसा मानी जाती है। गांधी जी ने अपने जीवन में कई महिलाओं के साथ ब्रह्मचर्य प्रयोग किए। वे अपने कमरे में कभी कभी एक ही खाट पर, यहां तक कि नग्न होकर सोते थे। उनका तर्क था, यदि ऐसी स्थिति में भी मन विचलित न हो तो यह सच्चे ब्रह्मचर्य की निशानी है। मैनू गांधी भतीजी, अभा गांधी पोती बहू, डॉ सुशीला नैयर अमतु सालमबेन कंचन, शाह मैनू बेंस, मनु गांधी मनुबेन, गांधी की भतीजी बहू। उनके पुत्र प्यारेलाल की बहन या उनकी भांजी मैनू ने अपनी डायरी में लिखा है कि गांधी ने उनसे पूछा कि क्या वे ब्रह्मचर्य प्रयोगों में उनकी पवित्रता परीक्षण में भाग लेना चाहती हैं जब वे लगभग 18 वर्ष की थीं। अभा गांधी, उनकी पोती बहू, ग्रैंडनीस, ग्रैंड नेफ्यू की पत्नी। 18 वर्ष की आयु में अभा ने भी प्रयोगों में भाग लिया। कई रातें गांधी के साथ एक बिस्तर में सोना, कभी नग्न अवस्था में सोने का उल्लेख है ताकि यह देखा जाए कि इच्छाएं कैसे व्यवहार करें। सुशीला नैयर, गांधी की चिकित्सक, उनकी सहकर्मी, वह बाथिंग और मसाज जैसी स्थितियों में शामिल हुई। डायरी और पत्रों में उल्लेख है कि उन्होंने कभी कभी गांधी के साथ सोने बिस्तर की स्थिति में हिस्सा लिया। मां की तरह सोना जैसा वर्णन किया गया। अमतु सालमबेन, गांधी की महिला सहयोगी, एक स्रोत में लिखा है कि उन्होंने भी प्रयोगों में सम्मिलित होने की इच्छा जताई थी और गांधी ने पत्र लिखकर बताया कि उन्हें इस प्रयोग में शामिल होने की इच्छा है। कंचन शाह, आश्रम प्रबंधक, मुनालाल शाह की पत्नी थी। महिलाओं की सहमति थी, लेकिन आश्रम वासियों में असहजता भी थी। गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया कि इन प्रयोगों पर आलोचना हुई। गांधी जी के इन प्रयोगों की उस समय भी आलोचना हुई। कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि क्या यह नैतिक है? क्या युवा महिलाओं को ऐसी परीक्षा में डालना उचित है? रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों ने कहा कि यह प्रयोग समाज को भ्रमित कर सकते हैं। कई सहयोगियों ने इसे रोकने की सलाह दी। आलोचकों का तर्क था, गुरु और आश्रित के रिश्ते में शक्ति संतुलन बराबर नहीं होता, इसलिए सहमति भी दबाव में हो सकती है। मनुस्मृति कहती है, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात दूसरे को शारीरिक या मानसिक पीड़ा न देना ही सर्वोच्च धर्म है। तो धर्म दृष्टि से यह पूर्ण तपस्या नहीं मानी जाएगी। यदि किसी प्रयोग से किसी को मानसिक कष्ट हुआ तो यह धर्म की दृष्टि से पूर्ण तपस्या नहीं कहलाती।
क्योंकि तपस्या का अर्थ है स्वयं को तपाना, न कि दूसरों को कष्ट देना। आज के युग में हम कहते हैं सहमति, कंसेंट सर्वोपरि है, लेकिन सहमति भी तभी शुद्ध मानी जाती है जब वह डर या आदर के दबाव में न हो। गांधी जी का उद्देश्य आत्मसंयम था, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या यह तरीका उचित था या नहीं। मेरा मानना है कि गांधी जी का इरादा शुद्ध रहा होगा। हम गांधी जी के योगदान का सम्मान करें, लेकिन जहां वे गलत थे वहां सच बोलने से पीछे न हटे। यह प्रयोग समाज के लिए सही उदाहरण नहीं थे। महापुरुष भी इंसान होते हैं, उनसे गलती हो सकती है। हमें उनका सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम का संदेश लेना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के प्रयोगों को महिमा मंडित करने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रयोगों से हमें यह समझ मिलती है कि किसी भी तपस्या में दूसरों की स्वतंत्रता और मर्यादा का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि धर्म वही है जो समाज के लिए हितकारी हो। हमें यह सीखना चाहिए कि तपस्या का मार्ग व्यक्तिगत है। आपके प्रयोग आपके तक सीमित रहें। समाज पर आदर्श थोपने से पहले सोचें कि उसका प्रभाव क्या होगा। आज जरूरत है कि हम अपने युवाओं को संयम सिखाएं, लेकिन उन्हें डर और अपराध बोध में न डालें। गांधी जी ने देश को स्वतंत्रता दिलाई, समाज को नई दिशा दी, लेकिन उनके प्रयोग हमें यह भी सिखाते हैं कि हर युग में धर्म और नैतिकता की नई व्याख्या जरूरी है। गांधी जी की तरह हमें भी सत्य का साहस रखना चाहिए। एक सभ्य समाज का कर्तव्य है कि वह अंधभक्ति नहीं करे, बल्कि सत्य को स्वीकारे और भविष्य के लिए संतुलित मार्ग चुने। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लें, लेकिन उनके हर कार्य को बिना सोचे समझे आदर्श न बनाएं। अब आप बताइए, ए, क्या गांधी जी के प्रयोग सही थे और समाज के लिए प्रेरणादायक थे? बी, क्या ये प्रयोग समाज के लिए गलत उदाहरण है? सी, क्या हमें उनसे सीख लेकर नए युग के लिए संतुलित मर्यादाएं बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह चर्चा सिर्फ विवाद नहीं बल्कि जागरूकता बने।